आज का क्वेश्चन है कंसेक्यूटिव वंस नॉट अलाउड। स्टेटमेंट है गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, काउंट ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n सच दैट देयर इज नो कंसेक्यूटिव वंस। आउटपुट आंसर मोडुलो दिस। क्वेश्चन में हमें एक इनपुट गिवन है इंट n की फॉर्म में। हमें बताना है इस n लेंथ का एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है, बाइनरी स्ट्रिंग सच दैट कि जो बाइनरी स्ट्रिंग होगी उसमें कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव वंस नॉट अलाउड। ये चीज हमें फाइंड करनी है। मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, जितनी भी बाइनरी स्ट्रिंग बनेंगी ऑफ लेंथ n, उन सभी को हमें काउंट करके रिटर्न करना है। रिटर्न टोटल, जो टोटल स्ट्रिंग्स बनेंगी उनको हमें काउंट करके रिटर्न करना है। और जो भी ये स्ट्रिंग्स होगी उनके साथ ये वाली कंडीशन होगी कि बाइनरी स्ट्रिंग होगी। एक तो बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब हुआ उसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 0 और 1 से ही वो बनी होगी। और यहाँ पर कंसेक्यूटिव वंस नॉट अलाउड का मतलब है अगर n इक्वल टू हम 4 लेते हैं, 4 के लिए 0 1 1 0, इसकी भी लेंथ 4 है, पर इसमें यहाँ पर कंसेक्यूटिव वंस आ रहा है, मतलब लगातार 2 बार 1 आ रहा है। तो हमें इस तरह की जो स्ट्रिंग होंगी उनको कंसीडर नहीं करना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे तो n इक्वल टू 4 के लिए टोटल जो स्ट्रिंग्स बनेंगी बाइनरी स्ट्रिंग वो 2 की पावर 4 होती है, तो यहाँ से 16 होगा। पर 16 में से हमें वही लेना है जिनमें ये कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहा हो। तो जैसे कि देख लेते हैं 0 0 0 0, इसमें भी नहीं है। 0 0 0 1 0 0 1 0, फिर 0 1 0 0 1 0 0, फिर 1 0 0 1, इसमें भी नहीं है। 0 1 0 1 1 0 1 0, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 4 के लिए टोटल 8 ऐसी स्ट्रिंग्स हैं, ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं जिनमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहा हो। तो अगर यहाँ पर हमारा इनपुट n इक्वल टू 4 होता, उस केस में हमें रिटर्न करना होता 8 को, क्योंकि n इक्वल टू 4 मतलब 4 लेंथ की हमारे पास टोटल 8 ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं जिनमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहा है। अब इसकी अप्रोच को समझ लेते हैं कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी अप्रोच के लिए हमें n इक्वल टू 1 से सोचना पड़ेगा। n इक्वल टू 0 तो पॉसिबल होगा नहीं, 0 लेंथ की कोई स्ट्रिंग होती नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा। अब n इक्वल टू 1 के लिए हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो बाइनरी स्ट्रिंग हो, साथ ही साथ उसकी लेंथ 1 हो और उसमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहे हो। तो अगर एक ही लेंथ है तो कंसेक्यूटिव तो आने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो एक लेंथ में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। हमारे पास 2 स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है और जिनमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ में वो बाइनरी स्ट्रिंग भी है। तो अगर n हमारा 1 होता है, उस केस में हमें रिटर्न करना होगा 2 को। टोटल 2 हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 1 है और दोनों बाइनरी स्ट्रिंग है, साथ ही साथ में उन पे कोई भी कंसेक्यूटिव 1 नहीं आ रहा है। अब अगर हमें n इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। 1 के लिए वैलिड जो थी वो 1 थी, मतलब 0 थी और 1 थी, ये 2 ही स्ट्रिंग बन रही थी। अब अगर हमें n इक्वल टू 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है तो जो n इक्वल टू 1 वाली स्ट्रिंग थी उनके आगे एक और बाइनरी नंबर अपेंड करना पड़ेगा, सो दैट n इक्वल टू 2 लेंथ वो स्ट्रिंग बन जाए। तो जैसे ये वाला 0, 0 के आगे हम 0 अपेंड करेंगे तो 0 0 बनेगा, 0 के आगे 1 अपेंड करेंगे तो 0 1 बनेगा। इसी तरह से 1 के आगे 0 अपेंड करेंगे तो 1 0 बनेगा, 1 के आगे 1 करेंगे तो 1 1 बनेगा। इनमें ये वाली वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग आ गई जिनमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं है। एक तो 0 0 है, एक 1 0 है, एक 0 1 है। अब अगर n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं तो जो 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग थी उनके आगे एक और अपेंड करना पड़ेगा, या तो हम 0 कर सकते हैं या तो 1 कर सकते हैं। तो जैसे 0 0 वाली स्ट्रिंग है ये वाली, इसके आगे एक तो 0 अपेंड कर सकते हैं, तो इसको 0 करा तो ये आया। अगर इसके आगे 1 करा तो 0 0 0 1 आया। इसी तरह से इसके आगे करेंगे 1 0 के आगे 0 करेंगे तो 1 0 0, 1 करेंगे तो 1 0 1, और जो 0 1 वाली है इसके आगे करते हैं तो 0 1 0 आएगा और 0 1 1 आएगा। ये टोटल कितनी स्ट्रिंग बन रही है? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 6 बन रही है। पर इन 6 में से एक जो ये वाली है ये भी वैलिड नहीं है, इसमें भी कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं।
तो जितनी वैलिड है वो टोटल 5 है। 5 कौन कौन सी है? एक तो 0 0 0 है, एक 1 0 0 0 1 0 और 0 मतलब 1 0 1 और 0 0 1, ये टोटल 5 है। वैसे तो n इक्वल टू 2 पे अगर हमने एक और ऐड करा 0 और 1 में से तो टोटल 6 निकल के आई थी, पर जो वैलिड है वो सिर्फ 5 है। तो ये 5 वैलिड कौन कौन से हैं उनको एक बार देखते हैं। तो एक तो ये इस पे जो जो आई थी वो सारी वैलिड है, एक तो 1 0 पे जो आई थी वो सारी वैलिड है, और जो 0 1 पे जो आई थी वो सारी वैलिड नहीं है। तो 0 1 वाली सारी वैलिड नहीं है, 0 0 वाली सारी वैलिड थी, ये सही थी, और 1 0 वाली सारी वैलिड थी। तो यहां से एक चीज नोटिस करना, जब हमने n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 फाइंड करा था उसमें भी एक चीज कॉमन थी कि जो 0 के सामने थी वो सारी वैलिड थी, जो 1 के सामने थी वो सारी वैलिड नहीं थी। तो जिसमें भी जो आखिरी वाला डिजिट 0 आ रहा है वहां पे सारी वैलिड है, उसके आगे अगर 0 लगाएं या फिर 1 लगाएं वो सारी वैलिड आएंगी, क्योंकि 0 के आगे 0 लगाएंगे तो भी कंजिक्यूटिव 1 से नहीं आएगा, 0 के 1 लगाएंगे तो भी कंजिक्यूटिव 1 नहीं बनेगा। पर जैसे ही हम 1 के आगे 0 लगाएंगे ये तो सही वैलिड आएगा, और 1 के आगे एक और 1 लगाएंगे तो ये 1 1 बन जाएगा, तो 1 1 है कंजिक्यूटिव 1s। तो ये वाली चीज हमें लेनी नहीं है, इनको हमें इग्नोर करना है। तो यहां से एक एल्गोरिदम बन रहा है कि अगर हमें n इक्वल टू एक्स की फाइंड करनी है तो हमें x माइनस 1 की पता होनी चाहिए, और x माइनस की फाइंड करने के लिए x माइनस 2 की पता होनी चाहिए, इसके लिए x माइनस 3 की पता होनी चाहिए। इस तरह से स्टार्टिंग में हमें 1 की पता होनी चाहिए, 1 को हम बेस केस रखेंगे, फिर 1 से धीरे धीरे सोल्व करते हुए n की तरफ चलेंगे। हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए 2 स्ट्रिंग आई थी, एक 0 एक 1। अगर हमें n इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है तो 0 के सामने हम 0 पुट कर सकते हैं और 1 पुट कर सकते हैं, ये जितनी भी फॉर्म करेंगे ये सारी वैलिड होंगी, और जो ये 1 है इसके सामने हम सिर्फ 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, अगर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है n इक्वल टू एक्स, जिसकी लेंथ x है और जिसमें एंडिंग या तो 0 से होगी या तो 1 से होगी, दो ही तरीके हैं। तो अगर हमें x प्लस 1 के लिए जनरेट करनी हो टोटल स्ट्रिंग जिनमें कंजिक्यूटिव 1 नहीं आ रहा हो, तो x वाली स्ट्रिंग्स में जहां पर एंडिंग 0 से हो रही होगी हम उसके सामने 0, 1 दोनों अपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 0 के सामने 0 आएगा, 0 के सामने 1 आएगा, कहीं पे भी कंजिक्यूटिव 1 नहीं बन रहा है। और अगर एंडिंग 1 से हो रही है x वाले में तो x प्लस 1 वाले के लिए हमें सिर्फ 0 को ही अपेंड करना पड़ेगा, सो दैट कंजिक्यूटिव 1 ना बने। तो इसी अप्रोच का इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं। अगर हमारे पास n1 है बेस केस तो हमारे पास सिर्फ 2 स्ट्रिंग आएंगी, एक तो 0 एक 1। तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं, 0 नाम का जिसमें 1 है और एक 1 नाम का जिसमें भी 1 है, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो एंडिंग जिसकी 0 हो रही है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और एंडिंग जिसकी 1 से हो रही है उसकी भी एक स्ट्रिंग है। तो टोटल n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 2 स्ट्रिंग आ गई। अब अगर n इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करते हैं तो जिसकी एंडिंग 0 से हो रही वो कितनी आएंगी, वो उतनी आएंगी जितनी n इक्वल टू 1 के लिए प्रीवियस में टोटल थी, क्योंकि टोटल के सामने 0 तो पुट कर ही सकते हैं, 0 से कभी भी कंजिक्यूटिव 1 आने की पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो 0 वाली 2 आ गई, और 1 वाली कितनी आएंगी जिसकी एंडिंग 1 से हो रही हो, वो आएंगी इतनी, क्योंकि 1 के सामने तो हम 1 अपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 के सामने 1 अपेंड कर दिया तो ये कंजिक्यूटिव 1 बन जाएगा, और 0 के सामने हम हमेशा 1 अपेंड कर सकते हैं। तो 1 वाली जो नई आएंगी 2 के लिए वो प्रीवियस में जितनी 0 की थी इतनी रहेंगी। और यहाँ से अगर टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल इसका 0 जोड़ देंगे, इसका 1 जोड़ देंगे, तो ये आ गया 3। अगर इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करेंगे तो 0 वाली कितनी आएंगी, अब आप इजीली बोल सकते हो 3 आएंगी, और 1 वाली कितनी आएंगी जो n इक्वल टू 2 के लिए 0 की थी, ये 2। तो यहाँ से टोटल आ गया 5। इसी तरह से हम n इक्वल टू 4 के लिए फाइंड कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 के लिए फाइंड कर सकते हैं, और n इक्वल टू n के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर n हमें कुछ भी दे दिया जाए तो हम इसी अप्रोच से आगे के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले बेस कंडीशन, इफ़ n अगर 1 होता है तो रिटर्न करना होगा 2 को। यहाँ पर 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लॉन्ग एंडिंग 1 से हो रही हो जिसकी, एक लॉन्ग जिसकी एंडिंग 0 से हो रही हो, और एक टोटल सम, टोटल में 1 प्लस 0 आएगा।
वो एक लूप लगाना वाइल अगर n 1 से बड़ा है, जब तक n 1 से बड़ा है, जो 1 है वो जो प्रीवियस 0 है उसके सामने अगर एक 1 को अपेंड करेंगे तभी नया 1 बनेगा। तो न्यू 1 इज इक्वल टू प्रीवियस 0, और जो न्यू 0 है वो आएगा प्रीवियस टोटल के आगे 1 और 0 दोनों अपेंड करने से, और जो न्यू टोटल है वो आएगा 0 + 1 करने से। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, 1, 0 और टोटल। ये अपने आप को मॉडिफाई करते रहेंगे जब तक कि हम n तक नहीं पहुँच जाते, फिर बाहर आके रिटर्न करना होगा टोटल को।